हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट अकेडमी में। दोस्तों, अभी तक आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ा। अब हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। दोस्तों, धातु हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, धातु हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में न जोड़ने से हिंदी की क्रिया पद बनते हैं, जैसे पढ़ धनना, पढ़ना, उठ धनना, उठना आदि। दोस्तों, परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। दोस्तों, मैंने दोहरा दिया। चलिए, अब क्रिया के भेद मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी संरचना पहले देखिए, कर्म के आधार पर, फिर संरचना के आधार पर, फिर काल के आधार पर। ठीक है, देखिए कर्म के आधार पर, ये कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक, ये हो गया आपका कर्म के आधार पर। अब देखिए, अब काल के आधार पर, काल के आधार पर ये ऐसे, ये काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यत कालिक क्रिया, जिसको हम भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो बीत गया हो। वर्तमान काल जो चल रहा हो, और भविष्य काल जो आने वाला है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। अब तीसरा देखिए, ये है आपका संरचना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, क्रियार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब इन सब के बारे में मैं आपको क्लियरिटी बता दूं। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है। इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं: सकर्मक क्रिया, स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के आधार पर। परिभाषा: जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र कर्म, तथा गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर होगा सितार कर्म। ठीक, आपको ध्यान क्या देना है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र, ठीक है, तथा गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर होगा सितार। सकर्मक क्रिया के दो भेद: एक कर्मक, इस वाक्य में क्रिया एक साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, या माँ के द्वारा एक ही कर्म हो रहा है जो कि पढ़ना। ठीक,
द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। छात्रा या छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। ठीक, अब चलिए अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म का वह संभावना ही नहीं रहती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, कोई काम नहीं कर रही है, उसको क्या कहते हैं? आशा सोती है, उसको अकर्मक कहते हैं। ठीक, चलिए संरचना के आधार पर देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों का में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ क्या है? संज्ञा है। ठीक है। हथिया नाम धातु, हथियाना क्रिया। ठीक है। हाथ से हथियाना, अब क्या हो गया? क्रिया हो गई। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, हथिया लिया। अपना सर्वनाम, ठीक है, अपना नाम धातु, अपनाना क्रिया। ठीक है। जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। ठीक, इसके बीच में आप देख लीजिए जो नाम धातु है उसके बारे में हमने देखा। अप्रेणार्थक क्रिया, जब क्रिया स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। ठीक है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उसने तालाब का निर्माण करा, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं हों तथा उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय, ठीक है, अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। ठीक, रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। ठीक, खेल कर पढ़ने बैठेगा। वह पढ़कर सो गया, तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, पूर्वकालिक क्रिया ऐसे ही होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इन वाक्यों में खेल कर, खेल मूल धातु, ठीक है,
जिसे खेल मूल धातु धनकर एवं पढ़कर पढ़ मूल धातु कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाए। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु प्लस ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें आते ही तत्कालिक क्रिया है, मतलब आए और तत्काल ये क्रिया हुआ। जैसे तत्काल आए और चोर भाग गया, ठीक है। जैसे हम ऐसे कहते हैं पापा आए और हम भाग गए, ठीक, ये तात्कालिक क्रिया है। कृदंत क्रिया, इसको आप देख लीजिए। क्रिया शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत्य प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बने क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया चल, कृदंत क्रिया चलना चलता चलकर, ठीक है। क्रिया लिख, कृदंत क्रिया लिखना लिखता लिखकर, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्रिया में चल होगा तो कृदंत क्रिया में क्या होगा, चलना चलता चलकर। क्रिया में लिख तो लिखना लिखता लिखकर। काल के आधार पर जिस क्रिया काल के आधार पर दोस्तों देख लीजिए, जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद हैं। भूतकालिक क्रिया, ठीक है, जो कि क्रिया का वह रूप जिसे द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, ठीक, उसने बहुत मधुर गीत गाया, ठीक है। वर्तमान कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसे जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा। भविष्यत्कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, माधुरी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, ठीक है। ये भविष्यत्कालिक क्रिया है। ऐसे आप कैसे जान जाएंगे, जैसे छोटू स्कूल से आने के बाद क्रिकेट खेलेगा, ये क्या होगा, ये भविष्य काल की बातें हो रही है। फिर आप कैसे जानेंगे भूतपूर्व काल, आप कैसे जान जाएंगे, ऐसे छोटू खाना खाकर गया है, मतलब पहले खा लिया है, ठीक। और छोटू खाना खा रहा है, मतलब वो अभी जो उसका चल रहा है वर्तमान काल, उसके बारे में बता रहा है। तो दोस्तों आज आपने क्रिया के बारे में पढ़ लिया। छोटी सी वीडियो में देखिए आपको हमने अच्छे से समझा दिया। और कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों तो आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रश्नों को रखें, जिसको हम सही उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। और दोस्तों कल हम अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, इसलिए दोस्तों जय हिंद।